हमारे देश में सारा सिस्टम उल्टा चलता है। हमारे देश की आम जनता पुलिस वालों से डरती है और इसका रीज़न भी है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि लोग पुलिस से ना डरें, लोग कानून से डरें। लेकिन होता क्या है कि लोग कानून से नहीं डरते, पुलिस वालों से डरते हैं। जैसे एक डेमोक्रेसी में नेता को जनता से डरना चाहिए कि कहीं जनता उसे कुर्सी से उतार ना दे। लेकिन हमारे देश में क्या होने लगा है अब कि जनता नेताओं से डरती है कि कहीं सीबीआई ना भेज दे, कहीं ईडी ना आ जाए, या फिर बुलडोजर से मेरा घर ही ना तोड़ दे। देश में है तो डेमोक्रेसी ही, लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो गुलामी का मतलब जानते थे, वो लोग अब रहे नहीं। जो बताते जो भी चल रहा है अब इस देश में, वो भी गुलामी का ही एक रूप है। देश की एक और उल्टी व्यवस्था, यहाँ जो जुल्म करता है वो छाती ठोक के समाज में रह सकता है, और ये चूतिया समाज उससे डरता है। इस समाज में कुछ तो शर्म हया बची होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप किसी का भी खून करो, या रेप करो, या खुलेआम डकैती करो। ये समाज कुछ भी कहने का तो दूर, आपसे आंखें भी नहीं मिलाएगा। लेकिन वहीं आप थोड़े शरीफ हो, अपने काम से काम रखते हो, किसी दुनियादारी से मतलब ना हो, थोड़ा कमाते हो पर खुश रहते हो, फिर आपसे अगर कोई गलती से बिल्ली भी मर जाए, फिर ये समाज आपको इतना कोसेगा, इतने नियम कानून बताएगा, इतने पाप पुण्य गिनवा देगा कि दिल का मरीज तो सुन के ही मर जाएगा। चलो सोने की बिल्ली बनवाओ, चलो ये करवाओ, वो करवाओ, वरना पाप लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इन जाहिल लोगों से पूछो कि जो इंसान मर्डर करके भी पैसे के दम पर बाहर घूमता है, उसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता? रेप करने के बाद भी बेल पर बाहर आ जाता है, को फूल मालाओं का सम्मान क्यों मिलता है? क्या मतलब इंसान मर जाए, रेप हो जाए, वो चलेगा, बिल्ली नहीं मरनी चाहिए? ऐसा क्या? सब उल्टा पुल्टा है इस देश में, मैं सच बता रहा हूँ। मूर्तियों में, पोस्टर में छपी देवियों को 56 भोग लगाते हैं लोग, लेकिन जिंदा लड़की को हर चौराहे, गली नुक्कड़ पर गंदी नजर से देखते हैं। यहाँ जात पात और धर्म की फूट से बहुत परेशान है लोग, पूरा देश ही परेशान है, तबाह है। लेकिन वोट तो अपनी जात वाले को ही देंगे, अपने धर्म वाले को ही देंगे, चाहे वो कितना ही खराब निठल्ला क्यों ना हो। हमारे बड़े अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कितना प्रेशर डालते हैं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम करोगे, जिंदगी अच्छी बनाओगे। लेकिन वही हमारे बड़े इन नेताओं पर बोझ नहीं डालते, इन नेताओं को प्रेशर नहीं बनाते कि वैकेंसी तो निकाले कम से कम। वो हमारे बड़े नहीं करते, केवल बच्चों पर बोझ डालते हैं। मतलब इंसान की आदत है कि जिस पर बस चलता है उस पर बस डालते हैं, जिस पर बस नहीं चलता वहाँ हाथ जोड़ लेते हैं। जानते सब हैं लेकिन बोलते बस कुछ नहीं। 1 लाख एप्लीकेशंस में अगर 1000 वैकेंसियां हैं तो ये होगा कि इतना पढ़ो कि 1000 में ही हो जाए सिलेक्शन, बाकी के जो बच्चे रह जाएंगे उनका क्या होगा? लोग चाहते हैं कि देश में ईमानदारी बढ़ जाए, लेकिन बड़े बड़े ईमानदार जब फंसते हैं तो रिश्वत देकर खुद को बचाते हैं, और बड़े बड़े ईमानदार रिश्वत लेकर दूसरों को बचाते हैं। लोग चाहते हैं कि देश हमारा स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, लेकिन हर कोने और सड़क पर तंबाकू थूक कर उसको लाल कर देते हैं। सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा है। लोगों को लगता है कि उनका बेटा विद्वान बने, होशियार हो, काबिल बने, फिर उसे ही पास करवाने के लिए नकल करवाते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। ऐसे वो अपने बेटे को बुज़दिल, निकम्मा और जाहिल बनाते हैं। लोग कहते हैं कि दहेज लेना बुरा है, बंद होना चाहिए, लेकिन जब खुद के लड़की की शादी करते हैं तो सबसे पहले दहेज के लिए मुंह खोलते हैं। कहते तो हैं कि हम गायों का सम्मान करते हैं, गाय हमारी माता है, फिर उसी गाय के बछड़े के हिस्से का दूध खुद निकालते हैं। ये कैसा सम्मान हुआ? हर चाय की दुकान पर राजनीतिक चर्चा होती है, लेकिन वोट की अहमियत किसी को नहीं पता होती है। एक तो इन समाज के बड़े बूढ़ों ने विरासत में हमको जाति, धर्म, अंधविश्वास और पाखंड दिया है, जिसमें हम और हमारे बाद की पीढ़ी उलझी रहेगी और सारी दुनिया आगे निकल जाएगी। और इन नेताओं की चापलूसी से केवल देश को एक ही चीज हासिल हो सकती है, वो है देश में अमीर नेता, जिनके पास इतनी संपत्ति है जितना आम आदमी गिन भी नहीं पाएगा। और इसका कारण यह है कि जब कोई गांव कस्बे का इंसान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता से मदद मांगने जाता है तो वो हाथ जोड़कर जमीन पर बैठकर साहब साहब करता है, और जब कोई अमीर जाता है काम करवाने तो कुर्सी पर बैठकर पैसे फेंक कर करवाता है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई नेता काम क्यों करेगा? कुछ वो इंसान हैं जो कभी नेता की बुरे काम के खिलाफ बोल ही नहीं पाएंगे, और दूसरे वो हैं जो क्यों ही बोलेंगे जब उनके सारे गलत काम भी पैसे के दम पर हो जाते हैं। मुझे तो बस इतना ही कहना था। आपको खुद से क्या कहना है? आपको इस देश के लिए क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि देश आगे कैसे बढ़ सकता है? क्या अगर यही माहौल चलता रहा, यही दौर चलता रहा, यही माइंडसेट चलता रहा, तो क्या देश आगे बढ़ पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।